वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अबू लहब के बारे में यही था कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़बान से तनो तशनीक करके गमज़दा किया करता था, लेकिन अबू जहल की अदावत में खस और कमीनगी भी थी। वो दस्ते दराजी करने से भी बाज नहीं आता था। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से मरवी है, आप कहते हैं मैं एक दिन मस्जिद में था, अबू जहल मलऊन आ गया और कहने लगा कि मैंने अल्लाह ताला की नज़र मानी है, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा की हालत में देखूंगा तो अपना कदम आपकी गर्दन पर रखूंगा। ये सुनकर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसके मज़मूम इरादा से आगाह किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक होकर उठे और मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए। मैंने कहा कि आज बड़ा शर व फसाद का दिन है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ जाकर सूरह अलग की तिलावत शुरू की। जब इस आयत पर पहुँचे कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अर्राह इस्तग़ना। तर्जमा, हाँ बेशक इंसान सरकशी करने लगता है इस बिना पर कि वो अपने आप को मुस्तग़नी देखता है। किसी ने अबू जहल को कहा, ये मोहम्मद है। इस बदबाती का मकसद ये था कि वो इसको इसकी नज़र याद दिलाए। अबू जहल कहने लगा कि तुम वो नहीं देख रहे जो मैं देख रहा हूँ। बाखुदा आसमान का सारा उफ़ मुझ पर मसदूद कर दिया गया है। जब सरकार इस सूरत की इंतहा तक पहुँचे तो आपने सजदा किया। इमाम बुखारी से ये रवायत मनकूल है कि अबू जहल ने एक दिन कहा, अगर मैंने मोहम्मद फ़दा अबी व अम्मी को काबा के पास नमाज पढ़ते देखा तो मैं अपने पाँव से उनकी गर्दन को पामाल करूँगा। जब इसकी ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसने ऐसा करने की जुरात की तो फरिश्ते इसको पकड़कर इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सब लोग अपनी आंखों से इस बात का मुशाहिदा करेंगे। एक रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के करीब नमाज पढ़ रहे थे तो ये मगरूर कहने लगा, क्या मैंने यहाँ नमाज पढ़ने से तुम्हें मना नहीं किया था? तुम्हें मालूम नहीं कि जितने मेरे दोस्त हैं इतने और किसी के नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे झड़क दिया। इसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और ये पैगाम रब्बानी सुनाया, फल यद उ नादियाहु सनद उस ज़बानिया। उससे कहो कि वो अपने दोस्तों को बुलाए, हम अपने फरिश्तों को उनका दिमाग दुरुस्त करने के लिए भेज देंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की कसम अगर उसने अपने दोस्तों को बुलाया तो उसी वक्त अजाब के फरिश्ते उसे पकड़ लेंगे। एक रोज़ फिर इस बदबख्त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा तो बकने लगा कि क्या तुम्हारे सामने मोहम्मद अपने चेहरे को खाक आलूद करता है यानी सजदा करता है? लोगों ने कहा, हाँ। इस मलऊन ने कहालत तो अज़्ज़ा की कसम खाई, अगर मैंने इसको इस तरह नमाज पढ़ते देखा तो इसकी गर्दन को अपने पाँव से रोन डालूंगा और इसके चेहरे को गर्द आलूद कर दूंगा। एक रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो वो नज़दीक आया ताकि अपनी खबीस इरादा की तकमील करे, लेकिन करीब आते ही अचानक उल्टे पाँव पीछे भागा और अपने हाथों से अपना बचाव करने लगा। इससे कहा गया, तुम्हें क्या हो गया, क्या कर रहे हो? उसने कहा, मेरे दरमियान और इनके दरमियान एक खंदक है जिसमें आग भड़क रही है, एक होलनाक मंजर है और फरिश्ते पर मारते नजर आ रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बख्त मेरे करीब आता तो फरिश्ते उस पर झपट पड़ते और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा उसका कोई दीन नहीं है। और एक और जगह फरमाया, जिसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा उसका वज़ू नहीं है। वो दुआ जो दो दुरूदों के दरमियान हो वो रद्दा की जाएगी। अल्लाह ताला ने मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी। फरमाया, ए मेरे प्यारे कलीम,
اگر دنیا میں میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو میں بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کرتا اور نہ ہی زمین سے ایک دانہ تک پیدا ہوتا۔ اور بھی بہت سی چیزیں ذکر فرمائی، یہاں تک کہ فرمایا، اے میرے پیارے نبی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا قرب آپ کو نصیب ہو، جیسے کہ آپ کے کلام کو آپ کی زبان کے ساتھ قرب ہے، جیسے کہ آپ کے دل کے خطرات کو آپ کے دل کے ساتھ قرب ہے، اور جیسے کہ آپ کی جان کو آپ کے جسم کے ساتھ قرب ہے، اور جیسے کہ آپ کی نظر کو آپ کی آنکھوں کے ساتھ قرب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہاں یا اللہ، میں ایسا قرب چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو یہ چاہتا ہے تو میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔